नमस्कार, यासे.com पर आप सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 90 आज मेरे साथ हैं गुरुवर डॉक्टर राम गोपाल जी शर्मा, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर के प्रिंसिपल साहब। गुरुजी, समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो शुरुआत तो करते हैं परिचय से। तो सर्वप्रथम संक्षिप्त परिचय जानना चाहेंगे। मैं मूलतः जो है सीकर जिले के मंडा सुरेरा गांव का रहने वाला हूँ। मंडा सुरेरा दातारामगढ़ के अंदर है ये। अच्छा अच्छा। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा वहीं पर हुई है। उसके बाद में मैं कुछ समय के लिए सेकेंडरी जो मेरी एजुकेशन है वो भीलवाड़ा के अंदर हुई, क्योंकि मेरे पिताजी वहाँ भीलवाड़ा में सेवारत थे। जी जी। सेकेंडरी के बाद पुनः पारिवारिक परिस्थितियों के कारण से मैं वापस गांव आया और हाई सेकेंडरी मैंने दातारामगढ़ से ही किया। दातारामगढ़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हाई सेकेंडरी किया। कॉलेज एजुकेशन जो है मेरी सारी की सारी जयपुर हुई है जी। कॉमर्स कॉलेज, यूनिवर्सिटी कॉमर्स कॉलेज जो है वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन का कोर्स किया जी। और यूनिवर्सिटी का जो पीजी डिपार्टमेंट है वहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। उसके बाद में मेरी एडहॉक नियुक्ति हो गई थी जी जी लेक्चरर के रूप में। और मुझे पहली पोस्टिंग जो है कॉमर्स कॉलेज कोटा में मिली थी। जी जी। वहाँ एक सत्र में रहा था। उसी सत्र के दौरान आरपीएससी से मेरा सिलेक्शन हो गया जी। और आरपीएससी से सिलेक्शन होने के बाद में मेरे को जुलाई 1984 के अंदर नागौर गवर्नमेंट कॉलेज नागौर के अंदर मेरी पोस्टिंग हुई जी। कुछ समय बाद में नागौर से मेरा स्थानांतरण गवर्नमेंट कॉलेज दौसा में हो गया। दौसा, हाँ। फिर दौसा के अंदर एक सत्र में रहा जी। और उसके बाद में मेरा स्थानांतरण गवर्नमेंट कॉलेज टोंक में हुआ। जी। टोंक में मैं 1985 के अंदर गया जी। और 85 से लेकर के और 1991 तक वहीं टोंक में रहा, मैं सेवारत रहा। 91 के बाद में मैं यहाँ सीकर मेरा ट्रांसफर हुआ एस के गवर्नमेंट कॉलेज। जी जी। यहाँ में आया, एस के गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आया। एस के गवर्नमेंट कॉलेज में आने के बाद में मेरा स्थानांतरण 2-3 बार यहाँ हुआ जी। पर मैं वापस यहीं आ गया। एक बार मेरा बीच के अंदर जालोर हुआ था, एक बार मेरा चूरू हुआ जी, एक बार मेरा सुजानगढ़ हुआ, पर वो मैं वापस जो है मैं प्रयास जैसे भी रहे उससे मैं वापस यहाँ आ गया। जी जी। अक्टूबर 2017 के अंदर अक्टूबर 2016 के अंदर मेरी पदोन्नति हुई जी। और मैं आर्ट्स कॉलेज जो अभी कटरातल के उसमें संचालित है जी, वहाँ पे मेरे को उपाचार्य के रूप में लगाया। जी। मेरा मूल पद तो अभी भी उपाचार्य है, परंतु अभी प्राचार्य के न होने के कारण से मैं कार्यवाहक प्राचार्य का कार्य देख रहा हूँ जी जी। 1 अप्रैल से। ये तो मेरी सेवा की वो है विवरण को। पर मेरा एकेडमिक ग्राउंड बहुत अच्छा रहा है। जी, बताएं। 10वीं के अंदर, बल्कि शुरू से ही देख लीजिए आप कि 8th क्लास के अंदर भी जैसे हम जिस गांव के स्कूल में पढ़ते थे वहाँ पे भी मैं जो है मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए थे, टॉप किया था मैंने जी। फिर 10वीं के अंदर भी मेरे को जो है वो नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप मिली थी 10वीं में भी हाईएस्ट मार्क्स आने के कारण से। और 11वीं के अंदर भी यही स्थिति रही। बीकॉम के अंदर मेरा मेरिट में नंबर था। ऑनर्स बीकॉम मैंने ऑनर्स से किया था, उसमें भी मेरा मेरिट में नंबर था। और एमकॉम के अंदर मैं गोल्ड मेडलिस्ट था। राजस्थान यूनिवर्सिटी जो उस समय की एकीकृत यूनिवर्सिटी थी, पूरे राजस्थान की एक ही यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, तो उस समय मैं गोल्ड मेडलिस्ट था। मैं सेवा में रहते रहते मैंने पीएचडी भी कर लिया। अच्छा। 1990 के अंदर मेरे को पीएचडी अवार्ड हो गई थी। जी जी। और पीएचडी कौन से मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो अकाउंटेंसी है मेरा सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो मेरा काम जो है सारा अकाउंट्स के ऊपर है। जी जी। तो मैंने पीएचडी उसके अंदर 1990 में मेरे को अवार्ड हो गई थी पीएचडी। और वो गुरुजी कौन से थे जिनके तत्वाधान में आपने किया? डीसी जैन साहब, डॉक्टर डीसी जैन थे।
वो अब नहीं है इस दुनिया जी, जी। में, पर उनका बड़ा आशीर्वाद था और उनके अंडर में मैंने पीएचडी की थी। उस समय जिनकी किताब चलती है, जैन खंडेलवाल पारिक की, आपने नाम सुना होगा। जी, जी। अकाउंटेंसी के अंदर जो है बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तकों में नाम है उनका, बहुत लंबे समय से चल रही है। उनमें से एक थे जैन साहब। अच्छा, अच्छा। और खंडेलवाल साहब भी मेरे गुरु रहे हैं, हम्म, एमसी खंडेलवाल साहब। और उस समय के हमारे गुरुओं में हरकचंद जी रारा थे, एस सी रारा, जिनकी पहले जी, जी। इनकम टैक्स की किताब चला करती थी, अच्छा, वो मेरे गुरु रहे हुए हैं। सारे नामी आदमी का हाँ, आपके हाथ रहा और है। वी के डंगाई साहब, हम्म, वो हमारे गुरु रहे हुए हैं। जी, एस जी शर्मा साहब मेरे गुरु रहे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जी, जिनसे जी। बहुत कुछ सीखा है, और वो उस समय नामी लोग थे, अभी भी नामी है, जी, पर जी। कुछ अब नहीं है यहाँ पर, इस दुनिया में नहीं है, पर उनका काफी योगदान जी, रहा है जी। हमारे जीवन के अंदर। आपके सहयोगी जिससे पढ़ते समय सहपाठी जो जिन्हें याद करना चाहें आप? सहपाठी तो बहुत है, सारे ही सहपाठी थे। अब कईयों के नाम तो जैसे कि कुछ स्मृति में नहीं है। अपने हाँ, ज्यादा प्रिय रहे या कुछ जो विशेष कर पाए क्षेत्र में? वो इस कॉलेज एजुकेशन भी के अंदर भी कई लोग हैं, हमारे मित्र कई हैं। मेरे सहपाठी एक तो यहीं सीकर के अंदर ही है, जो मेरे साथ पढ़े हुए प्रिंसिपल है, गुप्ता जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वो जो है मेरे साथ पढ़े हुए हैं, फर्स्ट ईयर से ही पढ़े हुए हैं। जी, जी। और कई हैं ऐसे जो कुछ अलग अलग क्षेत्र में चले गए, कुछ बैंक के अंदर चले गए, अपना जो है नाम रोशन कर रहे हैं। कोई कहाँ चले गए, कोई कहाँ चले गए, कई लोग हैं ऐसे। आपकी धर्मपत्नी अभी क्या कर रही हैं? मेरी धर्मपत्नी जो है मारू स्कूल की प्रिंसिपल है, जी, जी। नीता शर्मा, हम्म। यहाँ पर। कब से है वो मारू स्कूल में? मारू स्कूल के अंदर तो वो सेवारत तो जनवरी 1992 से है, पर प्रिंसिपल जो है पिछले 2-2.5 साल से है। 2 साल से? हाँ, हाँ, हाँ। बीच में इनका ट्रांसफर हो गया था, प्रमोशन होकर बाहर गई थी, फिर वापस ही हो गया मारू स्कूल के आपका अंदर। बेटा क्या करता है? मेरा बेटा जो है एक इंजीनियर है, जी। इंजीनियर एमबीए है, और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक झुंझुनू के अंदर कंप्यूटर प्रोग्रामर है, क्या नाम है उनका? प्रीतांश शर्मा। अच्छा, और और छोटा बेटा जो है सीए फाइनल की तैयारी कर रहा है, वो एग्जाम देने जा रहा है। जी, जी, जी। और मैं खुद भी जो है, मैंने ये जो एकेडमिक कोर्स के अलावा एक महत्वपूर्ण कोर्स मैंने भी कर रखा है, जी। वो है इसका सीएमए का कोर्स। सीएमए? अच्छा, सीएमए का कोर्स जो है, पूरा नाम बताना चाहेंगे? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, अच्छा, अच्छा। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो है, हम्म। उसका कोर्स कर, उसका मैं फेलो मेंबर हूँ, एफसीएमए हूँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। पर अब एफसीएमए आप जो कॉमर्स के लोग हैं वो तो समझ जाएंगे, अब आप नहीं समझ पाओगे कि क्या होता है। जी। क्या मानद उपाधि है जैसे कि वो? नहीं, कोई मानद उपाधि नहीं है, इसको मेहनत करके उपाधि मिलती है, मानद उपाधि नहीं है। जिस प्रकार से जो है सीए का कोर्स होता हाँ, है, हाँ, हाँ, हाँ। उसी प्रकार से सीएमए का कोर्स होता अच्छा, है, अच्छा। सीएस का कोर्स होता है। अच्छा, 3 अच्छा। कोर्स ऐसे हैं जो अपने एक गवर्नमेंट ऑफ जो पार्लियामेंट के द्वारा जो है बना हुआ एक ऑर्डिनेंस है, उसके माध्यम से इंस्टीट्यूट करवाती है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जैसे ये इंस्टीट्यूट है, उसी प्रकार से सीएमए इंस्टीट्यूट है। हम्म। और ये तो ये कहाँ से किया आपने? ये कोर्स एक्चुअली क्या है कि आप करस्पॉन्डेंस से कर सकते हो, अच्छा, अच्छा, अच्छा। फिर उसकी ट्रेनिंग वगैरह होती है, उससे आपको फेलोशिप मिल जाती जी, है। जी, जी। ये इस तरह से का कोर्स होता है। तो इसका कुछ फायदा होता है आपके जैसे अध्यापन में? कुछ फायदा नहीं, अध्यापन में कोई फायदा तो है, वैसे तो फायदा है, नॉलेज तो बढ़ती है। या वैसे सिर्फ सितारे लगाना नहीं होता नहीं, है? नॉलेज तो बढ़ती है इससे। हाँ, हाँ। कोर्स जो एडवांस कोर्स है तो नॉलेज तो इससे बढ़ती है। जी, जी। लड़कों को भी इससे फायदा होता है, क्योंकि अलग चीज हम पढ़ते हैं तो फायदा तो होता है, परंतु इसका प्रत्यक्ष जो लाभ जो इस डिग्री का है वो नहीं मिल पाता हमें, जी, जी। क्योंकि ये सर्विस में रहते हुए हम वो काम नहीं कर सकते। इसलिए क्या है कि ये तो या तो आप क्या है कि रिटायरमेंट के बाद इस डिग्री के हिसाब से आप कोई काम करें, जी, जी। और या आप जो है नौकरी छोड़ के करें। जी, जी। गुरु जी, आप जब इस एस के कॉलेज में थे तब, और अभी जैसे कला महाविद्यालय अलग हो गया, तो अब वो नितान दूर है, निर्जन स्थान में है ना, शहर से दूर है, और उसका ढांचागत जो है व्यवस्था भी सही नहीं हो पाई है, पूरी तरह निर्मित नहीं हो पाया है। तो अब है भी उपराचार्य, कितना फर्क है यहाँ आप अध्यापन करवाते थे उसमें और वहाँ कॉलेज संभालने में, वो भी दूर? ऐसी कोई विशेष बात तो नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तो नो डाउट अच्छा है एसके कॉलेज का। अब वो नया कॉलेज बना है तो नए कॉलेज बनने से कुछ परेशानियां तो आती है जी, परंतु चूंकि स्कूल का कैंपस है, अच्छा है, कैंपस में कोई ऐसी है नहीं,
कमरों का जरूर थोड़ी कमी है, परंतु धीरे धीरे दूर हो जाएगी। अभी तो अस्थायी व्यवस्था है वो। आपका छात्र संगठन का अध्यक्ष बता रहा था कि 300 कॉलेज के लगभग 300 क्लासेस के लगभग लगनी चाहिए डेली, और पता नहीं कितनी 11 है और कुछ कमरे बता रहा था ऐसे कुछ। तो उसके मुकाबले तो बहुत कम है। तो 7,500 लड़के हैं यहाँ जी पर नियमित। जी जी 7,500 लड़के हैं, और हमारे पास में एक्चुअल में क्या है, 23 कमरे हैं अभी। जी 23। अच्छा 23 कमरे जो है हमारे पास में है, उनमें से कुछ ऑफिस केयर इनके काम में आ रहे हैं। जी जी तो जितने छात्र आते हैं हम व्यवस्था कर लेते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम आती नहीं है, क्योंकि और भी जगह है उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम क्लास को लेकर के कोई ऐसी स्थिति मैं तो अक्टूबर से हूँ, कोई ऐसी स्थिति नहीं निर्मित नहीं है आई अभी तक। जिससे क्या है कि लड़कों को कोई परेशानी हो। हम जैसी भी व्यवस्था हो तो अल्टरनेट व्यवस्था करके कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देते हैं बच्चों को। आपको लगता है कि जिस रफ्तार से इसका विकास होना चाहिए था विद्यालय का, वो नहीं हो पा रहा है? विकास के अंदर तो देखो समय तो लगता ही है, बाकी तो हो रहा है। देखिए एडमिशन 7,500 लड़कों को एडमिशन करवा दिया। जी छात्र संघ के चुनाव बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से हो गए। हाँ, ये बड़ी उपलब्धि है इस महाविद्यालय को देखते हुए। और अब परीक्षाएं बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही है। जी तो कहीं किसी प्रकार की कोई अभी तक ऐसी कोई परेशानी प्रशासन को या महाविद्यालय प्रशासन को लड़कों को लेकर के कोई परेशानी आई नहीं है अभी तक, तो इस कला महाविद्यालय के कारण से। तो गुरुजी, जैसे इस मुख्य महाविद्यालय था, यहाँ हर तरह की परीक्षा होना, हर तरह की कुछ भी सरकारी काम होना यहाँ होता था, तो विद्यार्थियों की जो है पढ़ाई प्रभावित होती थी, वो काम वहाँ नहीं होते ना? नहीं, वहाँ ऐसी कोई स्थिति अभी तक तो आई नहीं है। देखो अक्टूबर से लेकर के मैं देख रहा हूँ, मेरे को लगभग 6 महीने हो गए जी। मैंने तो कोई ऐसी चीज नोटिस नहीं की जिससे लड़कों को लेकर के कोई परेशानी, हम लोगों को ऐसी विशेष परेशानी आई। छोटी मोटी मांगे आती है, बच्चों की सॉल्व कर देते हैं, बाकी ऐसी कोई परेशानी अभी तक आई नहीं है जिससे मतलब हमें कोई दिक्कत उठानी पड़े, कोई परेशानी उठानी पड़े। बढ़िया चल रहा है कॉलेज, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुरुजी, जब आप शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है कॉलेज। हाँ, आप पढ़ते थे और अब के समय में गुरु परंपरा में, गुरुओं के प्रति सम्मान में, और जो समर्पण है विद्यार्थियों का पढ़ाई के प्रति, उसमें कितना फर्क आया है? वो तो देखिए थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा है, डिटोरेशन तो हुआ है। क्योंकि पहले क्या है कि कांटेक्ट टू एक से 1-to-1 कांटेक्ट रहता था बच्चे से। अब इतना कांटेक्ट नहीं रह पाता, लड़कों की संख्या भी बहुत ज्यादा है और लड़के नियमित भी नहीं रह पाते हैं। जी जी। इसलिए सम्मान की बात, यदि आप डायरेक्ट बच्चे के कांटेक्ट में रहोगे तब निश्चित रूप से जो बच्चे कांटेक्ट में रहते हैं वो सम्मान करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। परंतु जो बच्चे जानते ही नहीं है, कांटेक्ट में नहीं रहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि कौन मेरा गुरु है कौन नहीं है, तो उस स्थिति के अंदर थोड़ा सा अफसोस होता है। बाकी जो लड़के नियमित महाविद्यालय में आते हैं वो बराबर सम्मान करते हैं, उनको लेकर के कोई ऐसी परेशानी नहीं होती। गुरुजी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो अपने महाविद्यालय कहीं भी रैंकिंग में नहीं आ पाते हैं, जो टॉप 100 है, 180 है, ऐसे कुछ 150 में, जबकि हमारे यहाँ विद्यार्थी भी मेधावी हैं और विदेशों में हमारे ही आदमी नौकरी ज़्यादा पाते हैं, और हमारे यहाँ अच्छे जो पढ़ाने वाले हैं प्राध्यापक भी हैं, फिर भी ऐसी स्थितियाँ क्यों हैं? देखिए ऐसी स्थिति नहीं है। एस के कॉलेज को नेक ने A ग्रेड दिया था जी, और ये कला महाविद्यालय एस के कॉलेज का ही हिस्सा जी एक प्रकार से था पिछले साल तक, और अब अलग हुआ है। तो हमारे महाविद्यालय के अंदर भी ऐसे लर्नेड प्रोफेसर्स हैं जिनका बहुत अच्छा रिसर्च वर्क है। जी जी। बहुत अच्छे उनके पब्लिकेशंस हैं, उनके अंडर के अंदर कईयों ने तो 15-15, 20-20 PhDयाँ करवा रखी है। अच्छा। तो कोई ऐसी स्थिति नहीं है, बहुत अच्छे लर्नेड लोग हैं। और जब भी नेक का हम लोग करवाएंगे, जी जी, नेक का जब भी हम वो करवाएंगे, असेसमेंट नेक से करवाएंगे, तो मुझे विश्वास है कि वापस राज्य के कला महाविद्यालय को भी A ग्रेड मिलेगा। आपको यकीन है? ऐसा मेरे को ऐसा यकीन है, क्योंकि बहुत अच्छा फैकल्टी जो मेंबर्स है उनका बहुत अच्छा रिसर्च वर्क है, अच्छा उनका सारा काम अच्छा है, बहुत कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो धीरे धीरे दूर हो जाएगी तब तक। गुरुजी, जब आप पढ़ते थे तो अपना काम खुद करते थे ना? कपड़े धोना, खाना बनाना, तब भी घर में सहयोग करते हैं वैसा ही? बिल्कुल पूरा सहयोग करता हूँ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो दोनों क्या है, सर्विस के अंदर है, इसलिए एक दूसरे को सहयोग करते हैं, तभी काम होता है, तभी काम चल पाता है। सारा काम करते हैं घर का, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाना बनाने से लेकर के सारा काम करते हैं। एक विद्यार्थी में वो कौन सा अवगुण है जिससे आपको एलर्जी हो? वह गुण जो कि आमतौर पर आप देखना नहीं चाहें विद्यार्थियों में? लड़के कई ऐसे आते हैं जो
थोड़ा कई बार न्यूसेंस कर जाते हैं, बदतमीजी कर जाते हैं, वो चीज थोड़ी सी अखरती है। करती है। चाहे गुरुओं के प्रति सम्मान हो, चाहे पढ़ाई के हाँ, प्रति अवहेलना हो। बस वही वाली बात है। हाँ और वो मैंने बताया कि इसका कारण, जो मुख्य कारण ये है कि वो बच्चा यदि नियमित महाविद्यालय में आए जी जी, तब तो इस तरह की हरकत नहीं करता। उसका भी मन बना रहेगा, अध्ययन के मन बना प्रति। रहेगा, टीचर के प्रति सम्मान भी रहेगा, पर वो नियमित रूप से नहीं आता है। जी, कई जी। बच्चे ऐसे हैं जो नियमित रूप से आते ही नहीं है। वो समझते हैं कॉलेज तो अपना खुला द्वार है। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो किसी भी प्रकार की जो है ना इस तरह की हरकत कर जाते हैं, तो वो थोड़ा सा होता है। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। गुरु जी, कुछ पसंद नापसंद पूछ लें तो खाने में आपको क्या अच्छा लगता है? सारा प्रभु को दिया हुआ, जो खिला दे वही प्रेम से वही अच्छा लगता है। कोई ऐसी विशेष नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। सब मेरे को सब चीज पसंद है, ना पसंद की कोई बात नहीं। शुद्ध शाकाहारी आदमी हूँ, इसलिए कोई प्रॉब्लम साहित्य में रुचि है आपकी? हाँ, पुस्तकें तो पढ़ते ही, पुस्तकों का पढ़ना ही काम ही हमारा है। जी जी जी। तो कौन से साहित्यकार से ज्यादा प्रभावित हैं? साहित्यकार तो देखिए, प्रेमचंद का साहित्य बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, वो तो साहित्य सम्राट रहे हैं ना। हाँ, साहित्य सम्राट रहे हैं। हाँ हाँ। बाकी देखिए, हम तो कॉमर्स से ज्यादातर related है। कॉमर्स से हाँ, रिलेटेड हाँ, है, तो हम कॉमर्स की जी, पुस्तकें जी। पढ़ते हैं ज्यादा। फिल्में तो कोई छोड़ता नहीं। फिल्मों का मेरे को कोई बहुत ज्यादा शौक नहीं है। नहीं है? पहले मैं जरूर देखा करता था, पर अब क्या है कि कोई भी कला फिल्म आपको कोई जो पसंद मेरे रही को हो? कोई ये नई फिल्में जो है मेरे को याद भी नहीं रहती। कभी टाइम पास करने के लिए देख तो लेता हूँ, पर मेरे को क्या है कि फिर याद नहीं रहती उसकी स्टोरी वगैरह, कोई इस तरह का दिमाग में रहता नहीं। वाहन चलाना, कौन कौन सा वाहन चलाना था आपको? वाहन तो मैं ये गाड़ी चलाता हूँ, 4 व्हीलर, अच्छा। इसी से जाता हूँ कॉलेज। और वैसे स्कूटर मोटरसाइकिल चलाना आता है। लाइसेंस लिए कितने साल हो गए आपको? लाइसेंस मैंने ले लिया था, मेरे ऐसा एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं, पर मैंने 86-87 के अंदर ले लिया था। जी जी। 86-87 के आसपास मैंने लाइसेंस काफी समय हो गया। हाँ, ले लिया था। हम्म। बहुत समय हो गया लाइसेंस लिए हुए। गुरुजी, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जो नियमित रूप से आते हैं, कई बार क्या होता है, कुछ विद्यार्थी जैसे वो हतोत्साहित होते हैं, ठीक है, कई बार कुछ अध्यापक भी ऐसे ही व्यवहार कर जाते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों को मजबूत बने रहने के लिए, पढ़ाई के प्रति वही लगन बनाए रखने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो तो है कि नियमित महाविद्यालय के अंदर आए, ठीक, और अपना जो टीचर है जी। उस टीचर के बराबर कांटेक्ट में रहे। जी। टीचर से बराबर कांटेक्ट में रहेंगे तो कुछ ना कुछ उस बच्चे को मिलेगा ही, जी। और उसका मनोबल भी ऊंचा होगा। और महाविद्यालय में नियमित रूप से आने से उसके अंदर अनुशासन की भावना भी डेवलप बनेगी, और पढ़ाई के प्रति भी लगन होगी, बनी रहेगी। लगन बनी रहेगी। टीचर के संपर्क में रहे तो निश्चित रूप से उस बच्चे को फायदा मिलेगा। ठीक गुरुजी, आपने समय निकाला, आप व्यस्त आदमी हैं और समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी समय मिला तो आपसे साक्षात्कार लेते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।